बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 4.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की, जिसके हमने लास्ट लेक्चर में 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमने किसी लाइन की इक्वेशन बच्चों ड्रा करनी है, एक इक्वेशन ड्राइव करनी है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन हम बनाएंगे जैसे हमें डिफरेंट सिनेरियोज गिवन हो गए, लाइन के हवाले से डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन होगी। हमने उस इंफॉर्मेशन की बेस पर क्या करनी है, उस लाइन की इक्वेशन बनानी है। ठीक है बच्चों, तो उनमें सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन की टाइप है वो है बच्चों हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये देखिए, नाम को आपने अंडरस्टैंड करना है और इस नाम की हेल्प से ही आपने इक्वेशन को ड्रा करते जाना है, इक्वेशन को बनाते जाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब ये है बेटा कि आपको लाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वो क्या इन्फॉर्मेशन होगी, आपको लाइन की स्लोप दे देगा जिसका नाम एम है। ठीक है, एम होगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट बेसिकली वाई इंटरसेप्ट होगा इस केस में ना। ठीक है, तो यानी कि आपको लाइन की स्लोप और वाई इंटरसेप्ट अगर दे देगा तो फिर लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, फिर आपके पास होगा दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली टाइप है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन की। ठीक है, तो क्या बच्चों आपको यहाँ पे गिवन था, एक स्लोप गिवन थी और एक सी गिवन था। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, और एम क्या है, स्लोप। जबकि एक्स और वाई एज ए ये क्या है बच्चों, सिंपल वेरिएबल होंगे। ठीक है, जो नॉर्मली वेरिएबल के तौर पर काम करेंगे इक्वेशन के अंदर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कह लीजिए। और फिर उसके बाद बच्चों सेकंड जो टाइप है वो है, उसमें है बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और स्लोप। तो बच्चों देखें, इसके भी नाम को अगर आप देखें तो इसमें दो चीज़ों का जिक्र है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है। यानी कि अगर आपको पॉइंट एक गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, ठीक है, तो आप बेशक इसको लिख लीजिए, लेट पॉइंट पी, इसका नाम बेशक रख लीजिए x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m, और उसकी स्लोप क्या है, m। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटा फिर क्या होगी, वो हमारे पास फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ये जो फॉर्म है ना, ये बेसिकली वन इन ऑल फॉर्म इसको आप कह सकते हो। मैं तो इसको यही कहता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, इस फॉर्म के अंदर, इस फार्मूले के अंदर बाकी सारे के सारे फार्मूले भी ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए ये जो है ना सबसे बेस्ट फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला भी है। बेसिकली आप गौर करें तो ये स्लोप का फार्मूला ही बनता है। एम अगर आप एक्स माइनस एक्स वन को इस तरफ ला के डिवाइड कर लें तो वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन बन जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में आपने एक चीज याद रखनी है बच्चों के एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये जो सब्सक्रिप्ट वाले जिसमें एक्स के नीचे कुछ लिखा होगा ना, तो बेसिकली ये गिवन पॉइंट्स होंगे। एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वगैरह ये क्या होंगे, ये पॉइंट्स गिवन होंगे। और जो सिंपल एक्स और वाई है ये एज ए जनरल वेरिएबल साथ में चलेगा। जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होता है ना एक्स और वाई, तो ये वैसे साथ में चलने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक्स वन वाई वन जो है ये क्या है बच्चों, वेरिएबल है, जो सॉरी वो पॉइंट्स है जो आपको गिवन है। ठीक है, तो ये मैं इसको चले हाईलाइट कर देता हूँ। मैं इस फार्मूले को बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसको बहुत ज्यादा यूज भी करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उसके बाद है नंबर 3 पे टू पॉइंट्स फॉर्म। तो अब देखें, इसका भी नाम आपको क्या बता रहा है कि अगर आपको लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो तो फिर क्या करेंगे आप, तो फिर बच्चों हम टू पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, और वो क्या होगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो जरा गौर करें, पॉइंट फ्लो फार्मूले में और इसमें फार्मूले में कोई फर्क नहीं है। देखिए एम की जगह पे इमेजिन कीजिए कि बस एम की वैल्यू हमने पुट कर दी, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बेसिकली यही फार्मूला है। ठीक है, आप समझिए, अगर आपको दो पॉइंट्स भी गिवन है तो आप दो पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालिए और फिर यही पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर लीजिए किसी एक पॉइंट को पिक करके। ठीक है, दैट्स वाई मैंने कहा था कि ये फार्मूला जो है ये समझ लीजिए कि मेजर फार्मूला आप इसको कह सकते हो, कि ये बहुत सारे सवालों में यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे पास टू पॉइंट्स फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों नंबर 4 पे, ये है 1 2 3 और नेक्स्ट है 4 बच्चों। 4 है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट। ठीक है, याद रखें कि अब ये टू पॉइंट्स नहीं है,
इंटरसेप्ट है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों, इसमें आपको दो इंटरसेप्ट यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर दे दिए जाए तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर आप लिखेंगे एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो ये भी बढ़िया आसान सी फॉर्म है बच्चों। एक्स के नीचे जो ए है, ए क्या है बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट है ये, ठीक है। और ए बी, वाई के नीचे जो बी है ये क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारे पास बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेसिकली याद रखेंगे बच्चों, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ना हमारे लिए ये चार फॉर्म्स काफ़ी हैं, इनसे काम हमारा चल जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए, ठीक है। लेकिन चलें 5 और 6 फॉर्म भी हैं, टोटल 6 इक्वेशन की टाइप्स हैं, हम वो भी जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। और पांचवी फॉर्म जो है बच्चों वो है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है बच्चों, ये है एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। और इसमें पी क्या है बच्चों, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ये ध्यान में रखिएगा, पी जो है इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास बच्चों नॉर्मल फॉर्म। और उसके बाद है बच्चों लास्ट पे 6वीं फॉर्म जो है वो है सिमेट्रिक फॉर्म बच्चों, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म है बच्चों। चलें जी, सिमेट्रिक फॉर्म क्या है बच्चों, ये हमारे पास है ये होती है बच्चों एक्स माइनस एक्स वन ओवर कॉस अल्फा। और ये बच्चों इक्वल होती है वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा। और आप चाहे तो इसको ना स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हो कि ये स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। तो बस ये बच्चों हमारे पास 6 फॉर्म्स हैं, इनको यूज करके हमने क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है इक्वेशन की, इक्वेशन बच्चों हमने बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये इसमें इक्वेशन ही बनाने को आपको कहता है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से शार्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो याद रखें कि ये आपको ये चार टाइप्स जो है ये आपको याद होनी चाहिए। तो बेसिकली मेरे मुताबिक तो इनफ है, आपको दूसरा तीसरा और चौथी फॉर्म का पता होना चाहिए, ठीक है। पहली फॉर्म का भी चले ठीक है पता होना चाहिए, लेकिन वो उतनी हायर हम यूज़ नहीं करते, हम उसको भी पॉइंट फ्लो फार्मूले में ले आते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इन फार्मूलों को कैसे बच्चों यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ नंबर ए द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9। ये बच्चों एक पॉइंट गिवन है आपको, और दूसरे नंबर पे कहता है कि लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा यहाँ पे ना हम कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा बात ये है, यहाँ पे लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ग्राउंड के पैरेलल लाइन जिसको कह लीजिए, या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, और इसकी स्लोप क्या होती है, 0, ठीक है। एक तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें स्लोप क्या होती है, 0। तो अगर आप इस फार्मूले को देखें तो बच्चों स्लोप अगर 0 पुट करते तो राइट साइड पे सारा कुछ 0 हो गया, और बचेगा क्या, वाई माइनस वाई वन। तो वाई वन क्या है बच्चों, -9, वाई वन क्या होगा, पॉइंट, याद रखें एक्स वन और वाई वन जो है वो गिवन पॉइंट्स होंगे। तो इक्वेशन बेसिकली आ गई y+9, क्लियर है, ठीक है, y+9। चले अगर आप पॉइंट फ्लो फार्मूला यूज करते हो तो फिर क्या बनने वाला है, देखिएगा y माइनस वाई वन यानी कि -9 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, 7। तो ये राइट साइड तो सारी हो गई बच्चों 0, तो ये आपके पास आ गया y+9 इज इक्वल टू 0। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीका आपने याद रखना कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये सिर्फ किसको टच करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ वाई एक्सिस को टच करती है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। देखिए ना, अगर फर्ज कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें वो यहाँ चले, यहाँ पे ये लाइन है थ्रू 7 - 9। तो चले -9 है तो नीचे की तरफ है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाली लाइन है बेसिकली। तो याद रखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वाई एक्सिस को टच करती है, एक्स एक्सिस को तो टच नहीं करती। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें आप वाई की वैल्यू को बता दीजिए कि वाई की वैल्यू क्या है। तो y+9 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। स्लोप 0 रख लें, या आप डायरेक्ट y इज इक्वल टू -9 और y+9 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, ओके हो गया। तो इसके बाद बच्चों हम पार्ट करते हैं बी पार्ट। और बच्चों पार्ट बी जो है वो कहता है कि वर्टिकल लाइन है थ्रू -5 3। तो बच्चों देखें वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन की भी स्लोप आपको पता होना चाहिए कि अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला यूज कर लीजिए, देखें क्या होगा, y माइनस वाई वन
वो क्या है बच्चों, -y-y13 इज इक्वल टू m इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1/0, x माइनस x1, -5 तो +5 हो गया बच्चों। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो इस तरफ आके सब कुछ जीरो कर देगा, तो x + 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा, आप ये भी बात याद रखिए कि वर्टिकल लाइन जो होती है ना, वो सिर्फ x एक्सिस को टच करती है, y को तो वो टच ही नहीं करती। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करें, x की वैल्यू बता दीजिए, -5 है तो x + 5 इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाती है। याद रखिए कि इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन याद रखें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ी दफा आ चुका है पेपर में, और एमसीक्यूज में भी बड़ी दफा पेपर में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद सी पार्ट है बच्चों, द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों सी पार्ट जो है वो है, कहता है कि लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। तो बच्चों पहले देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड को जब बाइसेक्ट लाइन करते हैं तो उसका सिनेरियो किस तरह से होता है, वो किस तरह की लाइन बनती है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, यानी कि पहले क्वाड्रेंट को और तीसरे क्वाड्रेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपको बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपने यहाँ से सिनेरियो क्या अंडरस्टैंड करना है बच्चों। एक तो लाइन गौर करें ना, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो बच्चों ये ओरिजिन से तो पास कर रही है, तो एक पॉइंट तो इसका है ओरिजिन। लाइन जो है वो पास कर रही है, लाइन पासिंग थ्रू 0 0 ओरिजिन। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई कि बच्चों ये क्या है, ओरिजिन से पास करें 0 0। वैसे एक बात आपको बता दूं यहाँ पे, ये कॉमन सेंस या आपको ये इस कॉन्सेप्ट का भी आइडिया होना चाहिए कि जो लाइन पहले और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है ना, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि सिंपल आप इसका आंसर डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन चले हमने तो अब इसको जरा इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म करना है, तो देखते हैं कैसे फॉर्म होती है बेटा। तो चले एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम जानते हैं कि फुल क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री बच्चों। तो क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब एंगल कितना रह गया, 45 डिग्री। तो भाई इस लाइन का फिर एंगल हमारे पास है 45 डिग्री। तो आपको याद होगा कि हमने स्लोप का एक फार्मूला m बराबर tan अल्फा भी पढ़ा था स्टार्ट में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू निकालूँ, m बराबर tan 45 डिग्री, तो ये तो बेटा मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा ना, tan 45 1 के इक्वल है। तो स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला बच्चों ये लिखेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लिखे या फॉर्म लिखे एक ही बात है। तो y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1 0, पॉइंट क्योंकि 0 है। तो ये बच्चों आ गया y इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू y है, ठीक है। तो आप बच्चों इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हो, या सिंपल ये सारा काम करके फिर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों जो पार्ट नंबर 4 है ना, वो कहता है, सॉरी 4 कह रहा हूँ, डी पार्ट है ना, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन बाइसेक्टिंग ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है बच्चों। तो चलें इसके सिनेरियो को भी अंडरस्टैंड बच्चों कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसको बाइसेक्ट करने का मतलब ये है इस तरह से, ठीक है। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस बच्चों, तो पास तो ये भी ओरिजिन से कर रही है, ठीक है। ओरिजिन से पास तो ये कर रही है ना, ठीक है। तो अब इसका एंगल देख ले बच्चों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, 45। तो भाई पीछे भी तो 90 है ना, यानी कि टोटल एंगल कितना बन गया, 90 जमा 45 135, ठीक है। अल्फा बराबर कितना आ गया, 135 डिग्री। तो बच्चों पॉइंट भी है, स्लोप आपके पास आ जाएगी m इज इक्वल टू tan अल्फा यानी कि 135 डिग्री, और tan 135 बच्चों कैलकुलेटर जिंदाबाद -1 की इक्वल होती है बच्चों, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, पॉइंट स्लो फार्मूला लगा लीजिए, तो ये आएगा आपके पास y माइनस y1, पॉइंट तो 0 है बच्चों, इज इक्वल टू m-1, x माइनस x1 वो भी 0 बच्चों। तो ये अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स इस तरह छोड़ सकते हो, या इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बिल्कुल 9 की तरह ही है, इसमें कुछ अजीब नहीं है, ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, पॉइंट है आपको -6 5 एंड हैविंग स्लोप 7। एक बच्चों आपको पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है, तो भाई क्या फॉर्म यूज हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फार्मूला, ठीक है। आप बच्चों लिखेंगे सोल्यूशन में यूजिंग
पॉइंट स्लोप फार्मूला लिख लें, फॉर्म लिख लें, आपकी चॉइस होती है, कोई मसला नहीं। तो बच्चों वो क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन बच्चों। तो ये आ गया y माइनस वाई वन, पॉइंट क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट गिवन है याद रखें कि ये एक्स वन वाई वन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 5, m गिवन है बच्चों 7 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है -6, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया 7x प्लस 7×6=42, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई बस कर लीजिए, तो ये आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसा करें कि इस सारी टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर लें, तो 0 इज इक्वल टू आ गया 7x प्लस 42 माइनस वाई प्लस 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ गया 7x माइनस वाई, और ये आ गया प्लस 47 इज इक्वल टू 0, दैट इज आंसर बच्चों, ठीक है। आसान से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका बी पार्ट करते हैं, और बी पार्ट है बच्चों, थ्रू द पॉइंट 8 माइनस 3 हैविंग स्लोप 0। तो बच्चों पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर लीजिए, सिंपल आप लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बच्चों पॉइंट आपको गिवन है y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या, -3, तो +3 हो गया, m क्या 0, x माइनस एक्स वन की वैल्यू बच्चों 8, तो ये राइट साइड पे तो सब कुछ 0 हो गया ना, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया। और इसके बाद है बच्चों थर्ड पार्ट जो है हमारे पास सी पार्ट, और पॉइंट सी जो है बच्चों, सी पार्ट जो है वो है थ्रू -8 5, और स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, यानी कि इन्फिनिटी है बच्चों, ठीक है, या इसको कह लें 1/0 है, ठीक है। तो बच्चों यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला बच्चों, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये आएगा y माइनस वाई वन बच्चों, ये क्या है 5 इज इक्वल टू m क्या है 1/0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये सारा कुछ 0 हो गया, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 जो है बच्चों इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट डी पार्ट जो है बच्चों, उसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, चलें वो भी कर लेते हैं अभी थ्रू। जो पॉइंट है बच्चों वो है -5 -3 एंड 9 -1, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास सी पार्ट है, डी पार्ट है बच्चों, थ्रू -5 -3 एंड 9 -1, ठीक है बच्चों, ओके। तो 2 पॉइंट्स है बच्चों, तो 2 पॉइंट फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ चुका है बच्चों, ये आपके सामने फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप सिंपल ज़हन में रखिए कि 2 पॉइंट आपको गिवन है, बेसिकली ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज है, ठीक है बच्चों। तो यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला बच्चों, यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला, तो बच्चों 2 पॉइंट फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला लिख ले, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन बच्चों। तो सिंपल बस आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपके सामने है, इसमें वैल्यूज बस आप पुट कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस वाई वन -3 तो +3 हो गया, इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो y2 की वैल्यू -1 माइनस वाई वन -3 +3 हो गया, ओवर x2 9 माइनस एक्स वन प्लस 5 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो x तो वैसे ही रहेगा, माइनस एक्स वन क्या है बच्चों -5, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। तो भाई इसको अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना, दिस सिंप्लाइज दैट 9 और 5 14, क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में कर लेना, 14 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो बस इसको भाई सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बच्चों सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास आ जाएगा 14y प्लस 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें बच्चों, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 माइनस 14y माइनस 42, so this implies that 2x माइनस 14y, तो ये बच्चों क्या बन गया +10 माइनस 42, तो ये माइनस का 32 हो गया, इज इक्वल टू 0, तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ चाहे तो आप इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आएगा 2 कॉमन, तो x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो भाई 2 उधर ले जाके खत्म कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और इसको आपने आंसर बोल देना, ठीक है। तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर डी हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर ई।
चलिए पार्ट नंबर ई करते हैं। तो बच्चों पार्ट ई जो है वो है वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन है -7 और स्लोप गिवन है -5। तो आप चाहो तो बच्चों इसमें फॉर्म यूज़ कर सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर बच्चों आप इसमें भी पॉइंट फ्लो फार्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0 का -7 आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। लेकिन चले हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला है जो, तो इसमें जो सी है बेसिकली वो क्या है वाई इंटरसेप्ट और एम क्या है स्लोप। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में यूजिंग कौन सा फार्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो बच्चों क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है बच्चों -5, एक्स और प्लस सी की जगह पे क्या है -7। तो बच्चों बस इसको सारे टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, -5x इस तरफ आगे प्लस का 5x हो गया, प्लस वाई -7 इस तरफ आगे प्लस का 7 हो गया इक्वल टू 0, और ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, और ये हो गया बच्चों पार्ट ई। और उसके बाद है बच्चों एफ पार्ट, और एफ पार्ट में बच्चों आपको एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू गिवन है 3, और उसके बाद बच्चों वाई इंटरसेप्ट गिवन है आपको, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 4। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों आपके सामने है, आपको पता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमने पढ़ी है, और वो है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, जबकि ए और बी क्या है एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो बच्चों क्या है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आप लिखेंगे एक्स ओवर ए की जगह पे क्या आएगा 3। ठीक है, और ये एक्चुअली -3 है, एक्स इंटरसेप्ट जो है -3 है। ठीक है, रकम जो ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3, ओके -3 है बच्चों, और प्लस है बच्चों वाई ओवर बी की वैल्यू 4 ही है और इज इक्वल टू 1। तो अब बस बच्चों आपने क्या करना है, इसको एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आपको समझ लगती है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, फर्ज करने यहाँ पे मैं -12 एलसीएम ले लेता हूँ, -12 चले एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो -3 पे डिवाइड करेंगे तो +4, तो यहाँ पे तो आ गया बच्चों 4x। ओके, तो अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो -3, तो ये बन गया -3y इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बन गया बच्चों 4x -3y इज इक्वल टू -12, और नेक्स्ट टाइम में इस तरफ आगे प्लस का 12 हो गया, 4x -3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये हमारा पार्ट नंबर एफ क्लियर। और अब करते हैं एफ के बाद जी पार्ट भी है इसका बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन है लेकिन कोई इशू नहीं है। जी जो है बच्चों उसमें आपको एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9, एंड स्लोप जो है ये आपको गिवन है -4। चले जी, यहाँ पे तो अनोखा काम कर दिया ना। तो बच्चों यहाँ पे देखें आप ना, फिर एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -9 है, तो हम जानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है, और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप बच्चों इसके सोल्यूशन में लिखेंगे कि जो पॉइंट है ना आपके पास x1 y1, ये काम करेगा फिर हमारे पास -9, 0 का, और स्लोप यहाँ पे हेयर लिख ले, और स्लोप जो है वो m इज इक्वल टू -4 गिवन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों अब हमारे पास पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो हम क्या करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला फॉर्म लिख लेते हैं। तो बच्चों पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कीजिए, तो वो क्या है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चों y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू -4, x माइनस x1 की वैल्यू -9, +9 बन जाएगा बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू आ गया -4x -36। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट साइड पे सारा लेफ्ट साइड पे सारी टर्म्स को शिफ्ट कर लें, तो 4x माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, प्लस वाई -36 इधर आगे प्लस का 36 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास इसका भी आंसर आ गया पार्ट नंबर जी का। और इसके बाद बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी।
तो बच्चों अब ना नेक्स्ट 11 से ऑनवर्ड क्वेश्चन में आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ना समझ लीजिए कि 2 लाइन्स का डाटा देगा अब, ठीक है? बेसिकली 2 लाइन्स जो होगी उनमें एक लाइन गिवन लाइन होगी जो आपको डाटा गिवन होगा और दूसरी लाइन जो होगी वो रिक्वायर्ड लाइन होगी जो आपने फाइंड करनी है। तो यानी कि बच्चों आपने को बस ना 2 लाइन्स के दरमियान रिलेशन के बारे में बता देगा कि एक जो गिवन लाइन है उसका रिक्वायर्ड लाइन से क्या रिलेशन है। तो आपने गिवन लाइन के डाटा को अंडरस्टैंड करना है और उसको रिक्वायर्ड लाइन उसकी मदद से मालूम करनी है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या है जो लाइन आपको गिवन है ए बी, चलिए वो कहता है कि वो जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी को मिला के एक लाइन बनती है। चलिए ए पॉइंट है फर्ज कर लें गिवन है आपको एक्चुअली, तो पॉइंट बी जो है वो है 9 8, ठीक है? और फिर बच्चों आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, जो ये गिवन लाइन है, याद रखिएगा कि ए बी क्या है गिवन लाइन, रिक्वायर्ड लाइन क्या है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। भाई परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए इस लाइन के साथ, बाइसेक्टर मीन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा हूँ, यानी कि फर्ज कर ले ये लाइन है तो इसको हम इक्वली यहाँ पे फर्ज कर ले डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अब ये जो लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर भी है और इस लाइन को ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। तो अब हमने ये वाली लाइन मालूम करनी है, ठीक है? गिवन आपको ए बी है, तो अब देखिए अब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इस ए बी के साथ उसका रिलेशन हमें गिवन है। तो बच्चों आप फिर इसके सोल्यूशन में लिखेंगे क्या सोल्यूशन? आप लिखेंगे एक तो पहले ये पॉइंट फाइंड कर लें, गिवन रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे लेट सी बी द मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि बाइसेक्ट करना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का हमने कह दिया मिड पॉइंट जो है वो सी है बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो सी फिर क्या होगा, मिड पॉइंट फाइंड करने का हमें तरीका आता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 3 + 9 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो बच्चों ये आ गया 12/2 कमा 13/2, ठीक है? तो चलें ये 6 आ गया, 6 सी इज इक्वल टू 6 कमा 13/2। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया मिड पॉइंट। अब देखें ये रिक्वायर्ड लाइन का एक पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है? अब रिक्वायर्ड लाइन का एक पॉइंट आ गया है और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि ये भाई परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि ए बी की स्लोप और ये बाइसेक्टर की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो आप बस क्या करें, आप बच्चों यहाँ पे फाइंड कर लें स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप क्या होगी बच्चों? वो आएगा 8 - 5 y2 - y1 ओवर 9 - 3 दैट इज इक्वल टू बच्चों 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये गिवन लाइन की स्लोप है, याद रखिएगा ए बी की। तो अब आप लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख लीजिए बच्चों, या फिर आप लिख लें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है? आप ये भी लिख सकते हो। तो वो क्या होगी बच्चों, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, एक तो इसका रेसिप्रोकल 2 आएगा और दूसरा इसको नेगेटिव भी कर दें, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी आ गई। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। बच्चों हमारे पास एक पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों, और वो क्या होगा y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है हमारे पास और स्लोप है, तो चलिए यूज करते हैं y - y1, जो पॉइंट हमने यूज करना है 13/2 इज इक्वल टू m क्या है बच्चों -2 इंटू एक्स माइनस x1 6, ठीक है? तो बच्चों ये एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2y - 13 ओवर 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 12, ठीक है? ये 2 उस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 2y - 13 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया -4x हो जाएगा और प्लस का 24 हो गया बच्चों, ठीक है? सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये आ गया 4x प्लस 2y, ठीक है? -13 और -24 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों 4x प्लस 2y माइनस 37 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये चले हम ऐसा करते हैं कि आज इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। 11 तक बच्चों हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। और एग्ज़ाम बच्चों करीब हैं, तो वीडियो को दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना, ताकि वो भी ये प्रैक्टिस कर सके और एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों आपने लाजमी शेयर कर देना है। चैनल को भी लाजमी बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।